नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सोनी। जय रक्तवीर हमारी एक संस्था है सिवान बिहार में, उसका अध्यक्ष हूँ और मैं इस समय आज लाइव हूँ। आप लोगों से बातें करने आया हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ रक्तदान को लेके। इसके लिए सबसे पहले मैं रंजन श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने पेज पर लाइव आने का। उनके पेज पे मैं इस समय लाइव हूं और आज हम बात करेंगे रक्तदान महादान के बारे में। हमारी टीम कैसे काम करती है उसके बारे में। हमारी जो टीम है जय रक्तवीर, इसमें हमारे कुछ साथी हैं, उनके साथ मिलके हम लोग काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने के लिए। आपने देखा होगा लोग बहुत से दान करते हैं, भोजन का दान देते हैं और रुपए पैसे का दान देते हैं। बहुत सा दान है जो जीवन में मौका मिलता है कभी कभार करने का, तो बहुत से लोग वो रक्तदान वो दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं, पैसे का दान करके उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन इन सब से बड़ा जो दान है वो है रक्तदान, इसीलिए इसे महादान कहा गया है। इसकी वजह यह है कि जब हम रक्तदान करते हैं तो हम किसी की जान बचा रहे होते हैं। मतलब कोई आदमी अगर मौत की आगोश में जा रहा होता है तो हम लोग उसे वहाँ से खींच कर लाते हैं। हमारी लड़ाई जो है सीधे यमराज से होती है और हम उनकी जान बचाते हैं और बहुत खुशी मिलता है, बहुत खुशी होती है हम लोगों को कि जब हम किसी की जान बचाते हैं। क्योंकि जितने भी लोग हैं हमसे जो भी जुड़ते हैं, वो नए नए लोग जो जुड़ते हैं वो भी रक्तदान करते हैं और रक्तदान करके लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें भी बहुत खुशी होती है। हमारे टीम में बहुत से हमारे मेंबर हैं, मैं अकेला नहीं हूँ और सभी लोगों के साथ ही ये संभव हो पाता है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं। रुपए पैसे तो बहुत लोगों के पास होंगे, वो अकेले रुपए से मदद कर सकते हैं पैसे की बल पे, लेकिन हम अकेले अपने बूते रक्तदान करके हम लाखों हजारों सैकड़ों जिंदगियां नहीं बचा सकते। क्योंकि एक इंसान हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। हर 3 महीने में, 3 महीने के बाद ही हम अपना ब्लड अगली बार डोनेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम चाहेंगे तो 3 महीने में एक इंसान की जान बचाएंगे और एक यूनिट से कई बार 3 जिंदगियां भी बचाई जाती हैं। तो हम साल में या तो 4 जिंदगियां बचाएंगे, या अगर हर हमारे यूनिट से 3 जिंदगियां बचती है तो 12 से ज़्यादा हम जिंदगियां नहीं बचा सकते। तो इसीलिए हमारे टीम में हमारे कुछ साथी हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूं। मेरे कुछ साथी हैं जिसमें प्रशांत जी हैं, प्रशांत भैया हैं, वो हैं, आमोद जी हैं और आरजे राणा है, रेडियो स्नेही के हैं, वो भी हमारे टीम में हैं। ये सचिव हैं और कोषाध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र पर्वत जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, नीलेश जी हैं और पंकज गुप्ता है, अमन राजपूत हैं, सुधाकर साई हैं, अनुराग जी हैं, उसके साथ ही लव कुमार हैं और उसके अलावा कुछ और साथी हैं हमारे, अमन राजपूत हैं और उसके अलावा भी कुछ और साथी हैं जैसे पुनीत जी हैं, उनका भी नाम किया। बहुत से हमारे साथी हैं और ये लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं। ये हम लोग की जो टीम है ये रात को 12 बजे, रात को 2 बजे भी अगर कोई कॉल आ जाता है, अर्जेंट केस होता है, किसी की जान बचानी होती है, तो हम लोग वहाँ पर उपलब्ध होकर उनकी जान बचाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश तो करते हैं किसी की जान बचाने के लिए, जैसे ब्लड जो है वो जो भी ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है कई बार हम उसे पूरा नहीं कर पाते। होता क्या है कि मानव शरीर जो है वो 4 अलग अलग वर्गों में बटा है। जो हमारे ब्लड के जो ग्रुप होते हैं उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। एक होता है O पॉजिटिव, दूसरा होता है B पॉजिटिव, तीसरा होता है AB पॉजिटिव और चौथा होता है आपको A पॉजिटिव। यानी कि O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और A पॉजिटिव। और ये जितने भी ग्रुप हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये 4 ग्रुप है, लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को ले लिया जाए तो ये टोटल 8 हो जाते हैं।
और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नेगेटिव ग्रुप में। पॉजिटिव ग्रुप तो कई बार मिल जाता है, लेकिन नेगेटिव ग्रुप कई बार ब्लड बैंक में स्टॉक में नहीं होता है। तो बहुत सा ऐसा केस हम लोग के पास आता है कि लोग फ़ोन करते हैं कि मुझे बी नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, मेरे पास डोनर है लेकिन वो ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध नहीं है और आप लोग कोशिश करके उसे दिलवा दीजिए। तो हम लोग का टीम वर्क कैसे होता है वही मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने अपना जो संगठन बनाया है जय रक्तवीर, ये टोटल हम लोग सोशल मीडिया पर आधारित है। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 2-3 ग्रुप चलता है हम लोग का, और साथ ही साथ हम लोग का जय रक्तवीर के नाम से पेज है सोशल मीडिया पर, और हम लोग के जो पर्सनल आईडी है वो अलग। तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोगों ने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें वैसे ही मेंबरों को जोड़े हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं, और उन्हें भी अगर कभी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें ब्लड उपलब्ध करा पाते हैं। तो वैसे लोग हमसे जुड़ते हैं, और हम क्या करते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्म होता है, फॉर्म के थ्रू हम लोग फॉर्म को फिलअप करके उसे डालते हैं। जैसे मरीज़ का डिटेल्स, मरीज़ की बीमारी, उन्हें कौन सा ग्रुप की रिक्वायरमेंट है और कितने यूनिट की ज़रूरत है, परिवार वालों ने दिया है या नहीं दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों का जो ग्रुप है वो ब्लड उपलब्ध करा देता है, आसानी से उनके पास ब्लड होगा। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड हमारे पास आएगा कहाँ से? ब्लड तो बनाया नहीं जा सकता, ये तो संभव ही नहीं है। इंसानी शरीर ही इंसानी शरीर को दे सकता है, और दान के रूप में वो भी। तो हम लोग जो भी हमारे पास संपर्क करता है पहले उनसे पूछते हैं कि आपने डोनेट किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो पहले आप डोनेट करिए, आप बेझिझक करिए, उसमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। क्योंकि आपका परिवार का आदमी इस समय बीमार है और उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले रक्तदान करना होगा। और कई बार ऐसे लोगों का कॉल आता है और उसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ। उसके बाद अगर और भी यूनिट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारी टीम है। तो हम लोग जब तक परिवार के सदस्य 1 यूनिट ब्लड नहीं दिए रहते हैं तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड ना दें, या अगर उनके घर में डोनर सक्षम नहीं है, हम वेरीफाई करते हैं, तब हम ब्लड उन्हें उपलब्ध करा देते हैं। तो हम अपने जितने भी साथी हैं सारे साथी लग जाते हैं। अगर हमारे ग्रुप में किसी का वो ब्लड ग्रुप है तो हम लोग अपने शरीर से वो ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में जाके उस मरीज़ की जान बचाते हैं। और अगर नहीं है तो सोशल मीडिया पे उसे हम एक पोस्ट करते हैं और ग्रुप में डालते हैं, अपने पेज पर डालते हैं जय रक्तवीर के। उसके साथ ही अपने पर्सनल आईडी पे भी उस पोस्ट को डालते हैं। तो बहुत सा हमने देखा है कि केस हम लोग का ऐसे ही सॉल्व हो गया है। जब हम फेसबुक पर डालते हैं तो हमारे जितने भी मित्र हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे टीम में अगर 15 एक्टिव मेंबर हैं तो उनके फ्रेंड लिस्ट में सब में 4000-5000 फ्रेंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं किसी इंसान की जो है वो पोस्ट को पढ़ता है, और वो पोस्ट पढ़ने के बाद उसे लगता है कि नहीं एक इंसान की जान जा रही है तो मुझे बचाना चाहिए। तो वो पोस्ट पढ़ के फिर हमसे संपर्क करता है, और बहुत से जान हम लोग ऐसे भी बचाते हैं। और हाल ही में एक 13 मई की भी घटना है कि बहुत सी बार हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन हम लोग जान नहीं बचा पाते हैं। उसमें बहुत देर हो जाता है क्योंकि ब्लड तो उपलब्ध होता है, ब्लड उपलब्ध होता है और डोनर भी हमारे पास होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो डोनर अगर लेट हो जाता है डोनेशन करने में, या अगर दूर है और उसे आने में समय लगता है, तब तक मरीज की जान जा चुकी होती है। एक सत्य घटना है 13 मई की। ऐसे ही एक सुबह का समय था, मेरे पास एक कॉल आया मेरे ही दोस्त का। उन्होंने बोला कि अम्मी जी एक बी नेगेटिव ब्लड 1 यूनिट की ज़रूरत है, और प्रेगनेंसी केस है और उसमें डिलीवरी के समय बच्चे की जान जो है जा चुकी है। बहुत दुख हुआ सुन के, और उसने फिर बताया कि अब उसकी माँ की जान जो है वो खतरे में है। हमने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत से लोगों से बात किया, बहुत से डोनर जो है आनाकानी भी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, वो हमारे ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमें उनका ब्लड ग्रुप पता होता है। तो हम उन लोगों से संपर्क करके कोशिश करते हैं कि वो आके किसी की जान बचाएं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, और इसी पर हमने एक कोशिश की उस समय। लेकिन कोशिश में ये हुआ कि बहुत देर हो गया। जब तक डोनर तैयार हुआ तब तक मरीज की जान जा चुकी थी। तो बहुत तकलीफ़ हुआ। बच्चा सुबह डेथ किया और दोपहर तक माँ की भी जान चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे केस जब हम लोग देखते हैं तो
बहुत तकलीफ़ होता है। 2-3 दिनों तक तो हम लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, खाना खाने का भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे सामने सारी चीज़ें होती हैं और हम चाह के भी कई बार किसी की जान नहीं बचा सकते। और बाकी मैं यही कहूँगा कि इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसी पर हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, आप वो फिल्म देख सकते हैं। आप यूट्यूब के चैनल पर जाइए और जय रक्तवीर सर्च करिए, हमारा यूट्यूब चैनल आएगा, आप उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस पर आपको एक फ़िल्म मिलेगी, रक्तदान महादान। आप उस फिल्म को देखिए, उस फिल्म को देखने से आपको पता चलेगा कि कैसे लोग रक्तदान से घबराते हैं, भागते हैं। अच्छे खासे हट्टे-कट्टे लोग कई बार रक्तदान नहीं करते हैं। तो ये सब एक भ्रांति है लोगों में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आखिर रक्तदान जो है कौन लोग कर सकते हैं, रक्तदान किन्हें करना चाहिए, कौन नहीं कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे देखा जाए कि अगर एक स्वस्थ इंसान है तो वो रक्तदान कर सकता है। सबसे पहले उसका उम्र अगर 18 साल से 65 साल तक का है तो वो रक्तदान कर सकता है। अगर उसका 50 किलो से ज़्यादा वजन है तो वो रक्तदान कर सकता है। अगर हीमोग्लोबिन उसके शरीर में 12.5 से ज़्यादा है तो वो रक्तदान कर सकता है। अगर पूरे साल में उसने कभी भी किसी तरीके का अपना ऑपरेशन नहीं कराया है, वो रक्तदान कर सकता है। 3 महीने पहले अगर उसने रक्तदान किया है तो वो रक्तदान कर सकता है। यानी कि एक स्वस्थ इंसान साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक मरीज की जान बचाते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपकी वजह से किसी की जान बच जाए तो आपको कितना खुशी होगा, कितना अच्छा लगेगा आपको कि आपने किसी की जान बचाई है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद अब आपको क्या बेनिफिट है वो मैं बताता हूँ। आपको बेनिफिट ये है कि आपके शरीर का जो नियमित जांच है, जिसके लिए आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, कई बार लोग आलस में नहीं करवाते हैं, वो रक्तदान करने से पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आप जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जो ब्लड 1 यूनिट लिया जाता है, 1 यूनिट लगभग 350 ml होता है। एक मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, जिसमें से अगर 350 ml अगर आप ब्लड दे देते हैं तो आपका किसी तरीके का नुकसान नहीं है। ये ब्लड आपने दिया तो सबसे पहले क्या चेक हुआ, आपका हीमोग्लोबिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन रक्तदान से पहले चेक हो जाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको बताया जाएगा कि आप ब्लड डोनेट मत करिए। आप क्या करेंगे, आप वहाँ से जाएंगे वापस और फिर डॉक्टर से परामर्श करेंगे और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर से दवा या फिर खान पान के बारे में समझेंगे। तो आपकी एक बीमारी जो होने वाली थी वो पता चल गई। आप कमज़ोर होते, आप आगे चल के बीमार हो सकते थे, तो वो आपको पता चल गई। तो हीमोग्लोबिन आपको रक्तदान से पहले पता चल गया। अब आपने जब देखा कि मैंने रक्तदान कर लिया, हीमोग्लोबिन आपका सही है, तो अब आपके जो 350 ml ब्लड है वो किसी को देने से पहले ब्लड बैंक क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। कौन कौन सी जांच करेगा, सबसे पहले HIV, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स, आपने देखा है कि आए दिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो जो है कैंसर से भी मर जा रहे हैं। दूसरा है हेपेटाइटिस। तो ये सब कैंसर वगैरह की बीमारी है, वो भी डिटेक्ट हो जाती है इसमें। और ये उसके अलावा आपको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे जो रोग हैं ये खून में होते हैं। उसके अलावा तमाम कोई भी रोग है जिसकी शुरुआत है अगर हो रही है आपके शरीर में, मानव शरीर में, तो वो आपको फ्री में पता चल जाता है। और ये सब चीज़ें जो है वो गोपनीय होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म को जब आप फिलअप करते हैं तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। इन केस भगवान न करे, ऊपर वाला न करे कि किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली हो रही हो, तो उसकी शुरुआत अगर हो चुकी होगी तो आपको समय से पहले पता चल जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इलाज करा सकेंगे अपना, आप इलाज करा के अपने आप को स्वस्थ कर सकेंगे। ये कितना बड़ा फ़ायदा है सोचिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये का चार्ज आपका नहीं लगा। तो रक्तदान करने से ये फ़ायदा है। और उसके अलावा एक और है कि आपका जब भी आप रक्तदान करते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होती है। मतलब 1 यूनिट, अब आप जब रक्तदान करते हैं तो बिना मेहनत किए 650 कैलोरी आपका बर्न हो जाता है। 1 यूनिट रक्तदान से 650 कैलोरी बर्न होता है। तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा आपके शरीर में आयरन जो है वो बैलेंस होता है, वो बहुत ज़रूरी है इंसान में। और आयरन बैलेंस होने से आपको लीवर से होने वाली समस्याएं नहीं होती हैं। आपका
ब्लड जो है वो उसका थिकनेस कम होता है, वो पतला होता है। खून अगर गाढ़ा होगा तो आपको हार्ट अटैक का डर रहेगा। हार्ट अटैक आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ऐसे केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि आप जब भी रक्तदान कर रहे हैं तो आप अपने साथ साथ अपने और भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब कोई रक्तदान करता है उसके पहले उसको झिझक होती है, डर होती है, और ये सारे डर उसके निकल जाते हैं पहली बार रक्तदान करने के बाद। क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो नए ब्लड सेल्स बनते हैं। मानव शरीर में 120 दिनों के बाद वैसे ही ब्लड सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं। तो 120 दिनों के बाद अगर ब्लड सेल्स डेड ही हो जा रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि हम उसे डोनेट कर दें। और जब हम डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में नए ब्लड सेल्स बनते हैं, और नए ब्लड सेल्स से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हम और हमारे अंदर स्टेमिना बढ़ता है, तो हम और ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। और इस समय इम्यून सिस्टम वैसे भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना नाम की जो ये महामारी आई है इसमें सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम पे ही डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे, इससे आपको कुछ नहीं होगा और बीमारी से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं जिससे आप रक्तदान कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग रक्तदान करिए। ब्लड के बारे में ये अच्छी बात यह है कि हम लोग जिस समय पैदा हुए हैं, जिस समय हम लोग जी रहे हैं, रक्तदान करके, रक्तदान करवा के हम लोगों की जान बचा रहे हैं। पहले के समय में ब्लड डोनेट नहीं होता था। बहुत से केस में ब्लड डोनेट अगर होता भी था तो उस समय लोगों को खून की जानकारी नहीं थी। लोगों को ये लगता था कि दो तरह के खून होते हैं, एक खून होता है अच्छा और एक होता है खराब। तो सन 1901 की बात है। सन 1901 में एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, वो साइंटिस्ट, उन्होंने एक खोज किया। वो खोज किया कि हमारे जो ब्लड है, हमारे जो खून है, उसके अलग अलग ग्रुप को उन्होंने पहचाना। उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म 14 जून 1868 को हुआ था, और 1901 में वो बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। उन्होंने एक पहचान की कि हम इंसानों का शरीर अच्छा और ख़राब नहीं होता है, ये 4 अलग अलग ग्रुप में होता है। उन्हीं की खोज है कि उन्होंने खोजा कि हमारा ब्लड जो है ओ पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। इन 4 वर्गों को उन्होंने पहचाना। उनके पहचानने के बाद जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई, इंसान को खून देने लगा, तो बहुत सी ज़िंदगियां बचने लगी, और तब से लेके अब तक करोड़ों ज़िंदगियां बचाई जा सकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मानव इतिहास में, जिसका श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। और उसके बाद इनको 1930 में इनके इस योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और उसके साथ ही पूरी दुनिया में रक्तदान के प्रति लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। ब्रिटिश रेड क्रॉस ने रक्तदान करवा के लोगों का ब्लड को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिला था जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध में बहुत बड़ा फ़ायदा मिला था, क्योंकि बहुत लोगों की जान जो है, जो ब्रिटिश रेड क्रॉस के पास ब्लड का स्टॉक जमा था, उसे उसकी जान बचाई गई, रक्तदान करके जान बचाई गई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद बहुत से कंट्री में लोगों की जान बचाई जाने लगी। लोगों में बहुत भ्रांतियां होने लगी कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे रक्तदान के प्रति। तो करते करते सन 2004 में WHO ने ये निर्णय लिया कि हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाएंगे। 14 जून आप सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है एक साथ।
आखिर इस दिन को चुना क्यों गया था? उसकी वजह यह है कि 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है और उन्हें तोहफा के रूप में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस तारीख को चुना गया, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने ये अपना योगदान दिया था। तो पूरी दुनिया में उनके जन्म के दिन जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है कि 14 जून को है। और जैसा कि आज 7 जून है, अगले हफ्ते 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप जहां भी हो, आपके आसपास जो भी लाइसेंस्ड जो भी ब्लड बैंक हो, वहां पर आप रक्तदान करिए और लोगों की जान बचाने की मुहिम जो है वो आप लोग भी शुरू करिए और आप लोग हमसे भी जुड़िए, क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था सिवान ही नहीं, सिवान से बाहर भी लोगों की जान बचाती है। हमारे पास जैसे जो भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि पटना में भी कुछ टीम है, पटना में अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस टीम को फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारे थ्रू वो टीम उनकी ज़रूरत को पूरी कर देती है, उनकी जान बच जाती है। दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हर जगह अपने लोग हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी लोगों से, सभी लोगों के द्वारा अगर रक्तदान हो जाए तो उनकी जान बच जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि लोगों की जान ऐसे ही बचती रहे और इसीलिए हम लोग एक प्रयास ये भी करते हैं कि जितने भी हमारे डोनर हैं वो हर 3 महीने पे डोनेट करें। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो एक बार जब रक्तदान कर लेते हैं, उनके अंदर जो एक अजीब सी लोगों में गलतफहमी होती है कि रक्तदान करने से वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ से निकलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अभी तक के अपने इतिहास में लगभग 2 साल से हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। एक भी कोई केस ऐसा नहीं देखा कि डोनर ब्लड डोनेट करने के बाद बीमार पड़ गया हो, एक भी केस ऐसा नहीं आया। और ऐसा आप गूगल पे भी करके देख सकते हैं, ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर हीमोग्लोबिन वगैरह कम है, इस वजह से अगर किसी ने रक्तदान कर दिया तो ये ब्लड बैंक की लापरवाही है। तो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ, किसी भी लाइसेंस्ड होल्डर ब्लड बैंक में जाइए और वहीं पे ब्लड डोनेट करिए। और बहुत से लोग में एक मन में एक बात होती है कि आखिर हम ब्लड डोनेट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है बहुत से लोगों के मन में। तो ब्लड बैंक जब भी ब्लड देते हैं तभी ब्लड देता है, तो हम ब्लड डोनेट करके क्यों आए, रक्तदान करके क्यों आए? तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ब्लड, जब आपको ज़रूरत होती है, आप ब्लड बैंक में जाते हैं, आप डोनर देते हैं, तभी आपको ब्लड मिलता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन उसके अलावा आप सोचिए, बहुत से ऐसे केस हैं, जैसे सरकार के पास कोई लावारिस कोई मरीज़ मिल गया, उसका इलाज कराना हो। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है और ये जो रोग है बहुत ही खतरनाक है और ये जन्मजात बच्चे में जन्म के समय पाया जाता है। वैसे बच्चों को सरकार की तरफ से ब्लड मुहैया कराया जाता है, क्योंकि इन्हें हर महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपना ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं तो आपके दिए हुए ब्लड ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता है, या अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो ब्लड बैंक में स्टॉक होगा, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और तभी ब्लड बैंक उनको ब्लड दे सकता है। और दूसरा ये कि जब हम ब्लड डोनेट करेंगे, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है हमें पता चलेगा और वो ब्लड ग्रुप उस बैंक में एक तरीके से स्टॉक के रूप में जमा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर 200 लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 200 यूनिट ब्लड बैंक में है, तो सारा बी पॉजिटिव तो होगा नहीं, सारा ओ पॉजिटिव तो होगा नहीं, सारा ए बी पॉजिटिव तो होगा नहीं, सारा ए पॉजिटिव तो होगा नहीं, वो मिक्स होगा। बहुत से नेगेटिव भी ग्रुप है, वो मिक्स होगा, तो उसमें परसेंटेज जो होगी वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़्यादा होगी, नेगेटिव की कम होगी। लेकिन ये होगा कि स्टॉक होगा और स्टॉक होने से उस मरीज़ को जब ज़रूरत होगी तो ब्लड बैंक उन्हें मुहैया करा सकता है, उस मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए इंसान को ब्लड बैंक जाके ब्लड डोनेट करना भी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिवान में हैं, सिवान के आसपास है, छपरा में हैं, बिहार में हैं, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। आप गूगल पे जय रक्तवीर सर्च करिए, आप
फेसबुक के पेज पर जय रक्तवीर सर्च करिए, हम लोग वहाँ पर मिलेंगे। आप हमसे मैसेंजर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी आप ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9308237575। आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको रक्तदान के प्रति कोई भी डर हो, आप उस डर से निकल जाइए। और अगर किसी भी तरीके की कोई आपको जानकारी लेनी हो रक्तदान के प्रति, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और मैं आपको मोटिवेट करूंगा रक्तदान के प्रति, ताकि आप रक्तदान कर सके, लोगों की जान बचा सके। अगर आपका उम्र 40-50 साल का हो चुका है और आपने जीवन में कभी रक्तदान नहीं किया है, तो आप लिमिटेड बार ही रक्तदान कर सकेंगे। अगर आपने 18 साल की उम्र से रक्तदान शुरू कर दिया, तो सोचिए जब आप 65 साल की उम्र में होंगे तो कितना गर्व महसूस करेंगे आप। आपके बच्चे कितना गर्व महसूस करेंगे कि पापा 18 साल की उम्र से ही रक्तदान कर रहे हैं। वो भी आपसे जुड़ेंगे, वो भी रक्तदान आपके साथ करेंगे। ब्लड डोनेट करते हुए वो चलते चले जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो कि सैकड़ों बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो वो चेन जो है बनानी है आपको, तो उसके लिए आपको शुरू से ही जुड़ना पड़ेगा। 3 महीने में अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो 4 महीने में करिए, 5 महीने में करिए। और ख़ास तौर पे मैं उन डोनर लोगों को बोलूँगा जो भी नेगेटिव ग्रुप के हैं, आप तो ज़रूर ही रक्तदान किया करिए, क्योंकि आप जैसे लोग इस दुनिया में समझिए कि एक भगवान के रूप में ही हैं। और जब आप लोग ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाते हैं ना, तब हम लोगों को महसूस होता है कि एक नेगेटिव डोनर ने जब डोनेट किया, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, नेगेटिव डोनर को ढूंढना। जब भी नेगेटिव डोनर की रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोग के हाथ पैर फूलने लगते हैं। और जब उधर से कॉल आता है कि बहुत सीरियस केस है, तो हम लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डोनर तो मिल जाते हैं। बी पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा संख्या ओ पॉजिटिव की है, उसके बाद बी पॉजिटिव है, ए बी है, ए पॉजिटिव है, ये सारे हैं। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है तो फिर उस समय हाथ पैर फूलने लगते हैं। हम लोग का प्रयास होता है कि हम लोग केस को पूरा कर दें, कंप्लीट कर दे। एक सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है और हमारे सारे टीम को खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे जितने भी टीम के सिपाही हैं बहुत इसके प्रति समझिए कि बोलते नहीं है कि आदमी को एक नशा हो जाता है। नशा होना इंसान को कहा जाता है बुरी आदत होती है, लेकिन हम लोग की जो आदत है, नशा जो है हम लोग का है, वो रक्तदान का। और हमें गर्व होता है कि हमें इस चीज़ का नशा है, रक्तदान का नशा है। हम लोग इस नशा में रहते हैं कि हम रक्तदान करें, रक्तदान करवा सकें, लोगों की जान बचा सकें। ये बहुत ही उमंग आता है, बहुत ही खुशी होती है। एक बार आप भी करिए, करके देखिए, अच्छा लगेगा। इससे बढ़िया काम जीवन में, मतलब इससे बड़ा दान तो है ही नहीं। आप समझिए कि आपने सारे देवी देवताओं को एक साथ आपने प्रणाम कर लिया, सभी का आशीर्वाद ले लिया, इतना समझ लीजिए। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। दुनिया में जितने भी अपने 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सभी को आपने एक साथ प्रणाम कर लिया। और दूसरे धर्म जाति के लोग जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए भी है। जो गुरुद्वारा जाते हैं उनके लिए भी है, और जो चर्च जाते हैं उनके लिए भी है। अगर उन्होंने मंदिर में अपना किसी वजह से पैर नहीं रखा और वो सदर अस्पताल या आसपास के किसी ब्लड बैंक में, सिवान में है, या किसी भी शहर में ब्लड बैंक में जाके अगर ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचा रहे हैं, तो वो एक तरीके से वो ईश्वर को नमन करके आ रहे हैं, जिसका सीधा का सीधा फल आपको मिलता है, आपके पूरे परिवार को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, आप लोग ज़रूर किया करिएगा। और 14 जून को जैसा कि अभी आने वाला है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 14 जून को आप लोग समय मिले तो सिवान में अगर आप लोग हैं तो आप लोग हमसे जुड़िए और हमारे साथ जुड़ के आप रक्तदान करिए। एक बार मैं फिर से अपना नंबर बता देता हूं ताकि आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाए। मेरा नंबर है 9308237575। तो इस रक्तदान की मुहिम में आप जुड़िए और रक्तदान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाइए। बहुत अच्छा काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। और बाकी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके का अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं इस समय मैसेज पढ़ लूँ, बहुत से लोगों ने बहुत से मैसेज किए हैं। सबसे पहले ये सोनू कुमार राय जी हैं, जय श्री राम कहते हैं। आपको भी जय श्री राम भाई।
अमन राज जी हैं, वो कहते हैं रक्तदान महादान होता है, मुझे गर्व है आप सभी मित्रों पे। और अमन राज युवा जिला सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी सारण से हैं। अमन राज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आप भी रक्तदान करते हैं जैसा कि मुझे लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा करना चाहिए। प्रशांत भैया हमारे वो भी हैं, जय रक्तवीर लिख रहे हैं, जय रक्तवीर प्रशांत भैया, आपको भी कहना चाहूँगा। सोनू कुमार राय जी हैं, ये कह रहे हैं रक्तदान करिए, बहुत ही अच्छा लगा है। तो बिल्कुल, रक्तदान से बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है, तो अच्छी बात तो है ही है। और एक इंसान ही इंसान को दे सकता है, ये कहीं किसी भी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है। मतलब इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अगर उनको बोल दिया जाए कि खून का एक बूंद आप और बना दो, तो वो सारा पैसा अपना लगा दें, लेकिन तब भी ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जिससे खून बनाया जा सकता है। इंसान के शरीर में ही होता है खून, वही डोनेट कर सकता है। अमन राजपूत हमारे टीम के ये भी एक सिपाही हैं, रात को 12 बजे भी अगर किसी ज़रूरतमंद का कॉल आ जाए तो ये भागते कूदते पहुंच जाते हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहुंच जाते हैं। बस एक नशा है कि हमें जान बचानी है। और प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं, जय हो लिख रहे हैं, जय हो प्रवीण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा बहुत से लोगों ने लिखा है, रंजन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आप भी लिख रहे हैं जय रक्तवीर, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा जय रक्तवीर। और अमन राजपूत कहते हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये सब है, और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरी इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाइए, लोगों को जागरूक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ें, रक्तदान करें, हम लोगों के साथ जुड़ें। हम लोग साथ जुड़ के अगर वो रक्तदान के क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत खुशी होगी। और राजू सोनी, ये हमारे जीजा जी हैं, वो भी इस समय लाइव मुझे सुन रहे हैं। और उसके साथ ही है आरजे राणा जी हैं, हमारे टीम के ये सचिव हैं। आरजे राणा जी जो सामुदायिक रेडियो स्नेही है सिवान का, उसके आरजे हैं। और उसके अलावा इस समय अनस सलम जी कह रहे हैं, इन्होंने बोला है कि डीवीडीटी सिवान, हाँ डीवीडीटी भी है सिवान में, वो एक अलग टीम है, वो भी काम कर रही है, बहुत अच्छा है। और भी संस्था है काम कर रही है, सभी लोग, जितने ज़्यादा संस्था अगर इसमें जुड़ के साथ में करे या अलग से करे, मुहिम है लोगों की जान बचाना। क्योंकि हमारी एक टीम अकेले सिवान या आसपास की या पूरे देश की तो जान बचा नहीं सकती है। हम लोग एक टीम वर्क में हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं, उतने ही लोग जुड़ के, जितने भी हमारे संपर्क के लोग हैं, जो भी हमसे संपर्क करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। तो अच्छी बात है कि और भी टीम काम करे, जितनी ज़्यादा टीम काम करे उतना बढ़िया है। और उसके अलावा अगर कोई पूछना चाहे, राजीव रंजन जी हैं, इन्होंने लिखा है जय रक्तवीर, अच्छी बात है। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कुछ लोगों में रक्तदान करने को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, जैसे हम दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे इत्यादि। कृपया वैसे लोगों की इस पर कुछ जागरूक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है राजीव रंजन जी। देखिए, अगर किसी को ये अफवाह है, भ्रांति है कि हम दुबले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो इंसान पहले अपना वज़न चेक कर ले। अगर उसका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है तो वो इंसान दुबला पतला नहीं है। वो इंसान अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है तो वो इंसान कमज़ोर नहीं है। वो इंसान 65 साल से कम का है, वो इंसान कमज़ोर नहीं है। तो अगर वो कमज़ोर नहीं है और रक्तदान कर रहा है तो वो कमज़ोर नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि रक्तदान करने के बाद से हमारे शरीर में नए ब्लड सेल्स बनते हैं। नए जो ब्लड सेल्स बनते हैं, और उस ब्लड सेल से हम और ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हमारे ब्लड में होता क्या है? हमारे ब्लड में होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्लड में क्या क्या होता है। एक होता है प्लाज्मा, उसके बाद होता है रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं, तीसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, चौथा होता है आपको प्लेटलेट्स। अक्सर आपने सुना होगा डेंगू के मरीज़ को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। और ये हमारे शरीर में जो ये खून होता है, ये 4 तत्वों को मिला के बनता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में जो है वो 55% होता है,
उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स होते हैं और बहुत कम मात्रा में होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? वाइट ब्लड सेल्स जैसे हमारे जो शरीर हैं उसमें हम जब बीमार होते हैं तो हमारा खून उस बीमारी से लड़ता है, तो वो वाइट ब्लड सेल्स का काम है, वो हमें स्वस्थ करता है। उसके साथ ही जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पूरे शरीर को खून ऑक्सीजन पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े में जब ऑक्सीजन जाता है, वहाँ से जब हमारा खून रोटेट होता है, वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ से वो हमारे शरीर से जो ऑक्सीजन है फेफड़े से वो लेके पूरे शरीर में पहुँचाता है। पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को पहुँचाता है और इस तरीके से हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुँच जाता है। तो ये सारा कार्य जो है हमारा ब्लड करता है। और उसके अलावा जो प्लाज्मा है, ये आप बहुत से बात आपने सुना है कि 3 जिंदगियां बचाई जाती है। 3 जिंदगियां जो बचाई जाती है वो इन्हीं चीज़ों को अलग अलग करके बचाया जाता है। तो ये सुविधा सभी जगहों पर नहीं है। आपने सुना होगा कि जब डेंगू किसी को हो जाता है तो उसे प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। प्लेटलेट्स उसके शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। तो वैसे केस में क्या होता है, हमारे शहर सिवान में अभी उसकी सुविधा नहीं है, क्योंकि ब्लड बैंक में ऐसी मशीन नहीं है जिससे उसको अलग किया जा सके। तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं गोरखपुर या पास में, या फिर पटना या गोरखपुर डेंगू के मरीज़ जाते हैं। हमारे शहर में उसका इलाज नहीं है। यही रीज़न है, क्योंकि उसे ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, उसे चढ़ाया जाता है ब्लड से प्लेटलेट्स को निकाल के। तो इस तरीके से कहा जाता है कि 3 जिंदगियां जो हम लोग बचाते हैं, यही एक रीज़न है। तो ऐसा नहीं है कि लोग अगर सोच रहे हैं कि कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये एक भ्रांति है, उसको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए लोगों को, मैं यही कहूँगा। और राजीव रंजन जी, आप भी दुबले पतले हैं और मैं बहुत बार आपसे भी बोला हूँ रक्तदान करने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपने अपने लिए किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमसे जुड़िए और एक बार रक्तदान करके देखिए। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप दुबले पतले नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही मुझसे संपर्क करेंगे और अपना रक्तदान करेंगे, और अपने साथ साथ अपने भी टीम के लोगों को जोड़ेंगे, उनसे भी रक्तदान करवाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप रक्तदान करते हैं। और बाकी सभी लोगों से भी मैं कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग रक्तदान जरूर करें जीवन में जब भी मौका मिले। महिलाएं भी बहुत सी हैं, वो भी रक्तदान करती हैं। हमारे टीम में बहुत सी महिलाएं भी जुड़ी हैं जो कि समय समय पे रक्तदान करती हैं। हालांकि आमतौर पर महिलाएं एनीमिक होती हैं, लेकिन एनीमिक होने के बावजूद भी वो रक्तदान करती हैं, और उसके लिए हम लोग उनका हीमोग्लोबिन वगैरह चेक कराते हैं, उसके बाद ही रक्तदान करवाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको एक चीज़ और है, अगर आपको किसी भी तरीके का डर है तो आप अपने डॉक्टर से या किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि मैं रक्तदान करना चाहता हूं, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं कर सकता हूं, मैं फिट हूं या नहीं हूं। तो वो डॉक्टर भी आपको बता सकते हैं कि आप रक्तदान कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से, आप लोग जुड़िए, हमारे मुहिम से जुड़िए, जय रक्तवीर से जुड़िए। जय रक्तवीर के पेज पर एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ कि कल यानी कि 8 जून को कल शाम को 5 बजे, ठीक 5 बजे, ऐसा कि मैं शाम को 7 जून को 5 बजे आया हूँ। तो कल इसी समय 5 बजे शाम को आप लोग हमारे जय रक्तवीर के पेज पर लाइव ज़रूर आइएगा। उसकी वजह मैं बता दूं कि जाने माने फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा जी कल हमारे जय रक्तवीर के पेज से लाइव आ रहे हैं। उनसे मैंने बात किया था परसों, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप भी जुड़िए हमारे मुहिम से, और आप भी जुड़ के रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करिए। हमारी टीम कैसे काम करती है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके लिए वो कल लाइव आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग अपने फेसबुक पर जाइए और हमारे पेज को जय रक्तवीर के नाम से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेलिंग भी रिपीट कर रहा हूँ। स्पेलिंग है JAI और स्पेस दीजिएगा और रक्तवीर में RAKTVER, जय रक्तवीर सर्च करिएगा और हमारे पेज को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कल शाम को
शाम को 5 बजे आप फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा जी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे पेज के ज़रिए, और उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और इस मौका को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि वो हमारे पेज पर आ रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करने आ रहे हैं। और वो सिवान जिला के ही रहने वाले हैं। 1990 में चंद्रकांता में क्रूर सिंह के रोल में आप लोगों ने उनको देखा होगा। चंद्रकांता के क्रूर सिंह का रोल उन्होंने अपनाया है उस समय। और उसके साथ ही आपने लगान में देखा होगा उनको, सरफरोश में मिर्ची सेठ के रूप में देखा होगा, अतिथि तुम कब आओगे में आपने देखा होगा अजय देवगन के साथ, अपहरण में आप लोगों ने देखा होगा। और उसके अलावा बहुत सी पिक्चरों में उन्होंने काम किया है, गंगा जल में भी काम किया है, बहुत सी पिक्चरों में काम किया है, बहुत से सीरियल में उन्होंने काम किया है, टीवी सीरियलों में। उसके साथ ही रामायण के कुछ सीरियलों में उन्होंने रावण का और कंस का रोल अदा किया है। तो जाने माने अभिनेता हैं, आप लोग उनसे ज़रूर मिलिएगा कल शाम को 5 बजे हमारे पेज जय रक्तवीर से, याद रखिएगा अर्जुन को। और साथ ही अब आप लोग के पास और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रक्तदान से संबंधित बातें हैं, तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं या अगर आप मुझे बाद में भी सुनेंगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी वजह से नहीं कर रहे हैं तो कम से कम शेयर करेंगे तो कुछ लोग जागरूक होंगे। एक सर्वे के अनुसार पूरे देश में लगभग 1 करोड़ यूनिट की हर साल रक्त की आवश्यकता होती है। जी हाँ, 1 करोड़ यूनिट की ब्लड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 70 से 75 लाख ही ब्लड उपलब्ध हो पाता है। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। हमारे देश में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, लोग जागरूक नहीं है। तो 25 से 30 लाख जिंदगियां हर साल समझिए कि अपने देश में वैसे लोगों की मृत्यु होकर ख़त्म हो जा रही है। और जब कोई इंसान मरता है ना, तो वो एक इंसान नहीं मरता है, उसके साथ साथ बहुत से रिश्ते मरते हैं। जैसा अगर कोई इंसान मर रहा है तो वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप है। एक स्वस्थ इंसान शादीशुदा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप सोचिए, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसका तो पिता की डेथ हो गई, उस इंसान के अगर माँ बाप हैं तो उनके लिए तो वो बेटा था, बेटा की डेथ हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पीड़ा में वो परिवार चला जाता होगा। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम लोगों में जागरूकता की कमी। हमारे पास ब्लड है लेकिन हम नहीं देंगे, हम रक्तदान नहीं करेंगे, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है तो हम क्यों करें, हमारे घर जब ज़रूरत होगी तो हम करेंगे ना, हम दूसरों के लिए क्यों रक्तदान करें। तो इस सोच से निकलिए और सभी लोगों के लिए रक्तदान करिए, मानव के लिए रक्तदान करिए। इंसान तो वैसे भी धीमे धीमे बहुत क्रूर होता जा रहा है, तो इंसान को इस सृष्टि पर आया है तो इस सृष्टि के बारे में भी सोचना है उसे। आज देखिए, हम लोग 70 दिनों तक, लगभग 60-70 दिनों तक घर के अंदर कैद हो गए और सारे जानवर पंछी सब आज़ाद थे। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि हम इस धरती पे अब रहने लायक नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों ने धरती को अपना घर समझ रखा है। हम यहाँ किराएदार बन के आए हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे अपना जीवन जी रहे हैं और प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। जानवरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वायुमंडल को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है हम लोग को। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय कोरोना का काल है और इस कोरोना काल में हम लोग अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसका प्रकोप आगे भी बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और हम लोग रोज़ देख ही रहे हैं, पर डे लगभग 8-9 हज़ार 10 हज़ार केसेस होने शुरू हो गए। जब 500 के आसपास था तो देश में लॉकडाउन था और आज 10,000 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 लाख एक महीने में हो जाएगा। और ये रेशियो जो है हर 10 दिन में बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान इस रेस में सबसे आगे जा चुका होगा, क्योंकि आबादी के मामले में हम लोग 135 करोड़ है। 135 करोड़ की जो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है हम लोग की। तो इस वजह से इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो अपने अपने परिवार का, ख़ास तौर पे बच्चों का, बूढ़ों का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। और इस कोरोना काल में भी इस समय रक्तदान के प्रति लोग बहुत डर रहे हैं कि हम ब्लड बैंक में जाएंगे, हम कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्लड का थैला होता है, वो ब्लड का थैला 350 ml का होता है
और उसमें जो है वो निडल लगा रहता है और वो सारा सील पैक होता है, वो आप ही के लिए आता है, वो किसी दूसरे को नहीं लगाया जाता है। एक बार आपसे अगर ब्लड ले लिया गया तो वो उसे काट के अलग फेंक दिया जाता है और ब्लड का जो थैला है वो अलग कर दिया जाता है, यानी कि इन्फेक्शन के चांस उसमें जीरो है। तो पहले के समय में प्रोसेस दूसरा था, लेकिन अभी सारा सील पैक होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे तो कभी आपको चोट लग गया तो आपको उसके लिए इंजेक्शन जाके लगवाना पड़ता था। इंजेक्शन जब भी आप जाके लगवाते थे टेडवैक का, तो उसके लिए सिरिंज शीशे का होता था। तो जो भी डॉक्टर या कंपाउंडर होते थे उसे गर्म पानी में धोते थे और धोने के बाद अच्छे से उसके बाद आपको इंजेक्शन लगाते थे। तो इन्फेक्शन का उस समय डर था, लेकिन अब क्या है, डिस्पोजल आ गया है और एक बार किसी को इंजेक्शन लग गया तो उसी इंसान को उसी इंजेक्शन से दोबारा नहीं लगाया जाता। मतलब आप ही का इंजेक्शन दोबारा आपको लगाना हो तब भी नहीं लगाया जाता है, हर बार एक सील पैक नया इंजेक्शन लगता है। तो उसी तरीके से सील पैक ब्लड का वो बैग होता है, वो आप ही के लिए रखा जाता है। तो ये सब जो है आप समझ लीजिए कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसके लिए कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन कोरोना वायरस से तो आपको बचना है। तो जब भी आप ब्लड बैंक पे अगर ब्लड डोनेट करने जाइए तो वहाँ से जब भी लौट के आइए तो घर में इन करते सीधे आपका स्थान जो होना चाहिए घर के अंदर वो होना चाहिए बाथरूम। आपको सीधे बाथरूम में जाना है, अपने कपड़े उतारने हैं, सारा कपड़ा आप एक सर्फ के घोल में बाल्टी में डुबो दीजिए, नहा लीजिए। तो ब्लड बैंक जब भी जाइए तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात रखिए और ब्लड ज़रूर डोनेट करिए। और सिवान में आप हैं तो हमसे जुड़ के ज़रूर करिए। अगर छपरा में भी हैं, आप मुझे वहाँ भी सुन रहे हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से। आप हम लोग से जुड़िए, हमें खुशी होगी कि हम सिवान के साथ साथ छपरा में भी लोगों की जान बचाएंगे। आपके पास कोई रिक्वायरमेंट छपरा में आएगा, आप मुझे सिवान में फॉरवर्ड करिए, हम लोग अपने टीम के थ्रू छपरा तक में कुछ कोशिश करेंगे पूरी करने की। तो ये बैठे बैठे तो इस समय आदमी दिल्ली, बॉम्बे, यूएसए कहीं पे भी फ़ोन लगा के बात कर ले रहा है। तो हम लोग कहीं से बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी जुड़िए हमारी मुहिम से और जितने भी लोग हैं आपके जानने वाले उनको ही मोटिवेट करिए, उनसे भी कहिए कि वो भी रक्तदान करें। ये एक बहुत अच्छा काम है और इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग के साथ आए दिन नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। और एक चीज़ और है, हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, हम उनका नाम के साथ साथ सबसे पहले उनका ब्लड ग्रुप पूछते हैं। ब्लड ग्रुप इसलिए पूछते हैं कि उनका जब हम फ़ोन नंबर सेव करते हैं, जैसे किसी ने अपना नाम बताया रमेश कुमार, तो हम उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद उनका ब्लड ग्रुप पूछते हैं। तो रमेश कुमार ओ नेगेटिव, जैसे अगर उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो हमें क्या होता है इससे फ़ायदा कि हम जब भी हमारे पास ओ नेगेटिव डोनर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फ़ोन बुक में स्क्रॉल करके ओ नेगेटिव सर्च करते हैं, तो ओ नेगेटिव के लिस्ट में मेरे वो सारे नाम आ जाते हैं जितने भी लोगों का वो ब्लड ग्रुप है। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस, हम डायरेक्टली उन लोगों को कॉल करते हैं, उसमें से 4 में से कोई एक तैयार हो जाता है, 3 किसी रीजन से तैयार नहीं होते हैं, शहर में नहीं है या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो एक ने जब हामी भरी तो उनको हमने बुलाया और ब्लड डोनेट करवाया और उसके बाद उनकी हमने मरीज की जान बचाई। तो बहुत से लोगों की जान हम लोग पर डे 3 से 4 यूनिट, कई बार 5 यूनिट तक ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो महीने में ये मान के चलिए कि लगभग 120 जिंदगियां तो हम लोग बचा ही रहे हैं। और ऐसे हम लोग लगभग 2 साल से इस मुहिम में जुड़े हैं और आगे भी हम लोग की सोच यही है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचा सके, क्योंकि हमारे टीम में सभी लोग बिजनेसमैन हैं, कोई सर्विसमैन है और इसी में हम लोग 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट का समय लगता है और 1 यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता है। और ब्लड डोनेट होने के बाद आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, ग्लूकोज पिलाया जाता है, आप ग्लूकोज पी सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और अगर एक चीज़ और है, अगर किसी को शुगर है, बीपी है और ये सब बीमारियां आजकल आम हैं, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके, अगर आपको कम है बीपी, कम है शुगर, तो आप ही अपना रक्तदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से डोनर हैं, हमारे टीम के लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं, वो भी रक्तदान करते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले तक आपने किसी भी तरीके की मेडिसिन ना ली हो, और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपने 24 घंटे पहले
तक अगर ड्रिंक नहीं किया है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। वैसे लोग भी डोनर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बेहतर होगा कि अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होगा आपके स्वास्थ्य के प्रति, अगर आप स्वस्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट आइए और अपना वज़न चेक करिए और अपना हीमोग्लोबिन चेक करिए और उसके बाद डोनेट कर दीजिए। और अगर आप अस्वस्थ हैं या आपकी कोई दवाई चल रही है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श से रक्तदान कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेना चाहता हूं। अब इस समय कुछ लोग और भी मुझे सुन रहे हैं। शंभू सोनी जी हैं, वो भी जय रक्तवीर उन्होंने लिखा है। विजया एस कुमार, ये सिस्टर है हमारी, ये भी सुन रही हैं। जय हो लिख रही हैं। दीदी जय हो, आपको भी जय हो। और नमस्ते कर रही हैं। नमस्ते दीदी, आपको भी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए आप मुझे। और सोनू कुमार राय, आप अपना अगर अपना रक्त दिए हैं तो हमें अपने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा, आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा। अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपका फ़ायदा तो उसी समय से शुरू हो गया। आपके शरीर के अंदर जो है नए ब्लड सेल्स बनने शुरू हो गए। वो आपको और ज़्यादा स्टेमिना देगा, आपको आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। और नए ब्लड सेल्स जब शरीर में आते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, आप बीमार कम होंगे। ये सारे फ़ायदे आपको तो उसी समय से मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो ब्लड सेल्स है वो 120 दिन में वैसे ही डेड हो जाने हैं। तो बेहतर है कि आप उसे डोनेट कर दीजिए, किसी के काम आ जाए और फिर वहीं से आपका ब्लड नया बनना शुरू हो जाएगा। और जो ब्लड आपने दिया है उसकी पूर्ति जो है 24 घंटे से 72 घंटे में पूरी भी हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन फिर भी डॉक्टर 3 महीने के बाद ही ब्लड डोनेट करने को बोलते हैं, क्योंकि आप इतनी जल्दी अगर 72 घंटे बाद फिर ब्लड डोनेट करेंगे तो बहुत से प्रोटीन और वो सब चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है, तो रिकवरी तो हो जाती है। और राजीव जी कहते हैं, आपसे निवेदन है आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रक्तदान को लेकर कोई एक डायलॉग सुना दीजिए सर जी। नहीं राजीव जी, ये इस समय तो नहीं, लेकिन आपको मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं। और मनोरंजन पांडे जी, वो भी जय रक्तवीर लिख रहे हैं। सभी लोगों को मैं बोलूँगा कि जय रक्तवीर बोलते रहिए और जय रक्तवीर सर्च करते रहिए और जय रक्तवीर से जुड़ते रहिए। और मुझे अब विदा दीजिए, बहुत देर से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लगभग 1 घंटा होने को है, 1 घंटे से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुन के मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं। और जो भी भ्रांति थी उन लोगों ने पूछा भी, और आगे भी किसी को होगा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, एक बार और मैं बोलना चाहूँगा, 9308237575। आप डायरेक्ट कॉल करिए, मैं आपको रक्तदान कराने लेके चलूँगा, खुद लेके चलूँगा। और उसके साथ ही आपको आपके घर पे भी ड्रॉप करूँगा, हमारी टीम करेगी। और हम लोग आपको उसके फ़ायदे भी बताएंगे और साथ ही साथ और भी लोगों को जोड़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। यकीन मानिए, एक बार आप रक्तदान कर लेंगे ना तो आपको भी इसका नशा हो जाएगा। और ये एक ऐसा नशा है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, सामने वाले का भी और आपका भी। तो इसी के साथ अब मुझे विदा दीजिए। और एक बार और मैं द एक्सपर्ट जोन के सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही हमारे जो टीम में द एक्सपर्ट जोन में रंजन श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि